ऐतिहासिक कहानी के बीच एक ऐसा नाम फिर चर्चा में आ गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो चुप रहता है तब भी राजनीति बोलती है। नाम है आनंद मोहन। बिस्मिल अजीमाबाद का वो शेर याद कीजिए, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। आनंद मोहन ने ये शेर यूं ही नहीं पढ़ा था। आज सवाल यह है क्या वो वक्त आ गया है। आनंद मोहन लंबे समय से जदयू नेतृत्व से नाराज बताए जाते हैं। उनकी नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब जो घटनाक्रम सामने आ रहा है उसने इस नाराजगी को फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दिल्ली में जदयू सांसदों की बैठक हुई। नीतीश कुमार मौजूद थे, जदयू के कई बड़े सांसद मौजूद थे, लेकिन शिवहर की सांसद लवली आनंद वहां नहीं पहुंची। और सबसे दिलचस्प बात, लवली आनंद शिवहर में ही थीं। उन्होंने दिल्ली जाकर बैठक में शामिल होने के बजाय दूरी बनाए रखी। अब राजनीति में सिर्फ मौजूदगी खबर नहीं बनती, कभी कभी गैर मौजूदगी उससे भी बड़ी खबर बन जाती है। और लवली आनंद की गैर मौजूदगी ने इसी सवाल को जन्म दिया है, क्या आनंद मोहन परिवार जदयू से दूरी बनाने की तैयारी में है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक रणनीति है। जदयू की बैठक में कई बड़े नेता और सांसद मौजूद थे। संजय कुमार झा, तिलेश्वर कामत, देवेश चंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार, आलोक सुमन, सुनील कुमार, विजय लक्ष्मी देवी, रामप्रीत मंडल और ललन कुमार सराफ। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक नाम गायब था, लवली आनंद। अब इस एक गैर मौजूदगी को सीधे किसी राजनीतिक फैसले का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी, लेकिन बिहार की राजनीति में जब एक साथ कई मोर्चों पर हलचल हो, जब बड़े नेताओं की बंद कमरे में बैठकें हों, जब गठबंधन के भीतर नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हों, और उसी वक्त आनंद मोहन जैसे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली चेहरे के अगले कदम को लेकर चर्चा शुरू हो जाए तो सवाल उठेंगे ही। कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर कुछ राजपूत नेताओं की नाराजगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, नीरज सिंह बबलू, राणा रणधीर सिंह और सुमित सिंह जैसे नामों को लेकर भी अलग अलग राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। अब कल्पना कीजिए अगर इन नाराज नेताओं के बीच कोई नया राजनीतिक संवाद शुरू होता है, अगर आनंद मोहन बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा करते हैं और अगर वो नेताओं और कार्यकर्ताओं का मन टटोलते हैं, तो क्या तस्वीर बन सकती है? क्या बिहार में कोई नया राजनीतिक मंच तैयार हो सकता है, या फिर से ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। तो एक तरफ नीतीश कुमार की बैठक, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रणनीति, पटना में सम्राट चौधरी की बीजेपी मंत्रियों के साथ बंद कमरे की बैठक, और इसी बीच लवली आनंद की जदयू सांसदों की बैठक से गैर मौजूदगी, साथ ही आनंद मोहन के बिहार दौरे और नाराज नेताओं से संपर्क को लेकर उठती चर्चाएं, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इन सभी घटनाओं के पीछे कोई एक बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी है? बिहार की राजनीति में समीकरण पलक झपकते बदलते हैं। आज जो नेता साथ है जरूरी नहीं कि कल भी उसी खेमे में दिखाई दे, और जो नेता आज खामोश है संभव है कि कल वही सबसे बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दे। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, आनंद मोहन के दिल में आखिर क्या है? नई पार्टी, नया मोर्चा, पुराने गठबंधन पर दबाव, या बिहार की राजनीति में कोई ऐसा दांव जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं?
क्योंकि बिहार की सियासत में खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शायद असली खेल अब शुरू हुआ है। और अगर आनंद मोहन ने सच में कोई नया पत्ता खोल दिया तो बिहार की राजनीति में सिर्फ चेहरे नहीं बदलेंगे, समीकरण भी बदल सकते हैं। वक्त आने दीजिए, तस्वीर खुद साफ हो जाएगी। आप क्यों सोचते हैं, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं आप, हमें अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।